आयुर्वेदा होम केयर में आपका स्वागत है। अपने हाथों की त्वचा की देखभाल के लिए आप क्या क्या नहीं करते, लेकिन फिर भी कई बार इनकी त्वचा फट ही जाती है। सर्दियों में ये समस्या काफी बढ़ जाती है। हाथों की फटी हुई त्वचा को अगर गंभीरता से ना लिया जाए तो आगे चलकर ये पीड़ादायक भी हो सकती है। हाथों को नरम बनाने के लिए डाइट में फल, दूध और पानी आदि का सेवन अधिक करना चाहिए। साथ ही अगर आप कुछ प्राकृतिक उपाय भी आजमाते हैं तो अधिक फायदा होता है। इनसे त्वचा को नुकसान भी नहीं होता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ प्राकृतिक उपाय जिनसे आपके हाथ हमेशा नरम बने रहेंगे। हाथों की त्वचा को नरम बनाने के लिए पानी पीना फायदेमंद रहता है। दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीने से आपकी त्वचा ही नरम नहीं रहेगी, बल्कि इससे आपका शरीर भी अच्छा बना रहता है। नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच, चीनी 1 छोटा चम्मच, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लीजिए और इस मिश्रण को हाथों पर 5 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें। फिर हाथों को गुनगुने पानी से धो लें। 1/3 कप ग्लिसरीन और आधा कप गुलाब जल को मिला लीजिए। इसे बोतल में भरकर फ्रिज में रख दीजिए। कुछ काम करने के बाद हाथ रूखे लगे तो इससे हाथों की मालिश करें। नियमित प्रयोग से कुछ ही दिनों में आपको फर्क नजर आने लगेगा और आपके हाथ स्वच्छ और सेहतमंद रहेंगे। दही में बेसन को बराबर मात्रा में लेकर इसे मिक्स करके इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। इस पेस्ट को हाथों में 15 मिनट तक लगा रहने दीजिए। फिर 15 मिनट बाद हाथों को गर्म पानी से धो लीजिए। बेसन और दही हाथों से टैनिंग मिटाता है और इससे हाथों में ग्लो भी आता है। अगर आपके हाथ बहुत ही रूखे हैं तो 1 टमाटर और नींबू का जूस निकालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। फिर उसमें अच्छी तरह ग्लिसरीन मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। फिर 5 मिनट अपने हाथों पर अच्छी तरह लगाकर धो लीजिए। अगर आपके हाथों में खुरदुरापन महसूस होता है तो हाथों में मलाई या घी मलिए। इसे 1 घंटे रहने के बाद हाथों को धो लीजिए। हाथ कोमल हो जाएंगे। कटोरी में अंडे का सफेद हिस्सा, आधा चम्मच शहद, 1 चम्मच बार्ली पाउडर, 1 चम्मच ग्लिसरीन को अच्छी तरह से मिलाकर हाथ पर लगा लीजिए। थोड़ी देर बाद अपने हाथ धो लीजिए। इससे आपके हाथ पर जमा गंदगी साफ हो जाएगी और आपके हाथ चमक भी उठेंगे। बादाम तेल और बटर को मिलाकर हाथों पर लगाएं। इसे लगाने के आधे घंटे के बाद हाथों को गुनगुने पानी से धो लीजिए। इससे हाथों की झुर्रियां और सूखापन दूर करने में मदद मिलती है। हमारे हाथों में ऑयल ग्लैंड्स कम होते हैं, इसलिए हमारे हाथ विशेषकर सर्दियों के मौसम में रूखे हो जाते हैं। घर के काम जैसे कपड़े और बर्तन आदि धोते रहने से भी हाथ खराब हो जाते हैं। ऐसे में हमें हाथों को नियमित तौर पर मॉइस्चराइज करते रहना चाहिए। इसके लिए आप ऑलिव ऑयल को हल्का गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में आपको एक होममेड स्क्रब बनाने का तरीका बताते हैं जो रूखे हाथों के लिए रामबाण इलाज है। इसके लिए 1 चम्मच ओट्स, 1 चम्मच शहद, आधा कप दूध और आधा कप पानी लीजिए। ओट्स को पानी में खौला लीजिए जिससे वो मुलायम हो जाएं। फिर ठंडा होने पर इन्हें मिक्स करके पेस्ट बनाकर हाथों पर लगाइए। 15 मिनट बाद हाथों को हल्के गर्म पानी से धो लीजिए। तो अगर आप पैरों की सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो एड़ियां फट जाती हैं और उनमें दरारें आ जाती हैं। नंगे पैर चलने के कारण या फिर खून की कमी से भी एड़ियां फट जाती हैं। ठंड के दिनों में एड़ियों के फटने की समस्या ज्यादा होती है, लेकिन फटी एड़ियों में दरारों का बढ़ना कई बार एड़ियों में सूजन, दर्द और चलने में परेशानी पैदा करती है। आइए हम आपको फटी एड़ियों को ठीक करने के लिए कुछ घरेलू उपचार बताते हैं। पेट्रोलियम जेली का प्रयोग इसका सबसे आसान तरीका है और लगभग ये सभी आजमाते हैं। इसके लिए 1.5 चम्मच पेट्रोलियम जेली में 1 छोटा चम्मच बोरिक पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें और इसे रात को सोते समय फटी एड़ियों पर अच्छी तरह से लगा लें ताकि रात भर ये असर कर पाए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि फटी एड़ियां फिर से भरने लगी हैं। रात के समय 1 चम्मच ग्लिसरीन, 1 चम्मच गुलाब जल और 1 चम्मच नींबू का जूस एक साथ मिला लें। अब इस मिश्रण को फटी एड़ियों पर लगाएं। ये मिश्रण लगाने के बाद जैसे ही चिपचिपा लगे वैसे ही आप पैरों में मोजे पहन लें। फिर सुबह अपनी एड़ियों को गुनगुने पानी से धो लें। इस प्रक्रिया को कुछ दिनों तक करते रहें जब तक एड़ियां मुलायम ना हो जाएं। त्रिफला चूर्ण को खाने के तेल में तलकर मलहम जैसा गाढ़ा कर लीजिए। रात को सोते वक्त इस पेस्ट को फटे पैरों पर लगा लीजिए। कुछ दिनों तक इस लेप को लगाने से फटी एड़ियां ठीक हो जाएंगी और पैर कोमल हो जाएंगे।
रात में सोने से पहले पैरों को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। उसके बाद कच्चे घी में बोरिक पाउडर मिलाकर दरारों में भर दीजिए। उसके बाद मोजे पहनकर सो जाइए। ऐसा 3 से 4 दिन करने पर फटी हुई एड़ियां ठीक हो जाती हैं। गुनगुने पानी में 10 मिनट तक पैरों को डुबो कर रखें। 3 चम्मच चावल का आटा, 2 चम्मच शहद और आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और आधा चम्मच ऑलिव ऑयल मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए। इस प्रकार तैयार स्क्रब से एड़ियों को स्क्रब करें। इस स्क्रब का इस्तेमाल करने से डेड स्किन निकल जाती है और एड़ियां मुलायम हो जाती हैं। पका केला और नारियल मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें। ये पेस्ट 15 से 20 मिनट तक पैरों पर लगाकर रखें, फिर रगड़ रगड़ कर धो लें। ये एड़ियों पर पड़े क्रैक ठीक भी करता है और क्रैक होने से बचाता भी है। रोजाना इसे करने से एड़ी मुलायम बनी रहती है। यदि दरारें नहीं हो, सिर्फ स्किन कड़क और भुरभुरी हो गई हो, तो एड़ी पर नींबू का रस 10 मिनट तक लगाकर रखें। उसके बाद प्यूमिक स्टोन या ब्रश की सहायता से रगड़कर डेड स्किन निकाल दें। 2 या 3 तिहाई अपनी बाल्टी को गर्म पानी से भर लें और फिर उसमें 3 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं। बेकिंग सोडा डालने के बाद पानी को अच्छे से मिला लें। अब अपने पैरों को 10 से 15 मिनट के लिए उसमें रखें। फिर पैरों को पानी से निकाल लें और एड़ियों को प्यूमिक स्टोन से रगड़ें। फिर एड़ियों को साफ पानी से धो लें। इस प्रक्रिया को हफ्ते में 2 बार जरूर करें। कच्चा प्याज पीसकर एड़ियों पर बांधने से भी फटी एड़ियां ठीक हो जाती हैं। एक टब में गर्म पानी डालें और फिर उसमें 3/4 कप सेब का सिरका मिला लें। अब उसमें अपने पैरों को 15 मिनट के लिए डुबो कर रखें। फिर एड़ियों को स्क्रब करें जिससे कि मृत त्वचा आसानी से निकल सके। अगर एड़ियों से खून निकल रहा हो तो उनको रात में गर्म पानी से धोकर उनमें गुनगुना मोम लगाने से खून निकलना बंद हो जाता है और फटी एड़ियां ठीक भी हो जाती हैं। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जब एड़ियां फट गई हों तो नंगे पैर जमीन पर चलने से परहेज करना चाहिए और पानी में ज्यादा देर तक पैरों को नहीं भिगोना चाहिए। अगर आपको हमारे नुस्खे पसंद आ रहे हैं तो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। धन्यवाद।